चलिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन। प्रपोर्शन ऑफ कंजम्पशन, कंजम्पशन का प्रपोर्शन, कंजम्पशन की रेशियो कहलाती है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब क्या है ये ध्यान से देखिए, को हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एपीसी, दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू consume. First one is APC, that is average propensity to consume. क्या है ये average propensity to consume? It is that fraction of income which is consumed. या दूसरे वर्ड्स में आप बोलो, रेशियो ऑफ कंजम्पशन, रेशियो ऑफ कंजम्पशन अगेंस्ट इनकम। मतलब सपोज इनकम है 10,000, कंजम्पशन है 8,000। एपीसी मैंने क्या बताया? रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम। तो अगर इनकम 10,000 है, कंजम्पशन 8,000 है, तो एपीसी विच इज सी बाय वाई क्या होगा? 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 0.8। एपीसी 0.8 है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 रुपए की इनकम है, 1 रुपए की इनकम है, तो उसमें से 80 पैसा क्या कर लिया जाता है? कंज्यूम। तो एपीसी इज व्हाट? इट इज दैट फ्रैक्शन ऑफ इनकम व्हिच इज कंज्यूम, और यू कैन से रेशियो ऑफ कंजम्पशन अगेंस्ट इनकम, सी बाय वाई। द अनदर टर्म इज एमपीसी। एमपीसी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। MPC stands for marginal propensity to consume. What is this marginal propensity to consume? Ratio of change in consumption due to change in income. Or you can say that fraction of change in income which is consumed। मतलब सपोज किसी भी पर्सन की इनकम में चेंज आया, तो इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी कंजम्पशन में जितना चेंज आएगा, इनकम में चेंज आने की वजह से उसकी कंजम्पशन में जितना चेंज आएगा, वो क्या कहलाएगा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, और यू कैन से दैट फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम। टेक एन एग्जांपल, सपोज इनकम थी 10,000 एंड कंजम्पशन थी 8,000। इनकम बढ़ के हो गई 15,000 और कंजम्पशन हो गई 12,000। नाउ अगर आप देखो तो इनकम के अंदर चेंज आया, इनकम में चेंज आया कितना? इनकम में चेंज आया 5,000, कंजम्पशन में चेंज आया कितना? आया कंजम्पशन में चेंज 4,000। तो इस एग्जांपल में जो हमारा एमपीसी होगा, चेंज इन सी बाय चेंज इन वाई, दैट विल बी 4,000 बाय 5,000, दैट इज 0.8। तो एमपीसी हमारा कितना आया? 0.8। मतलब अगर 1 रुपए की इनकम में चेंज आता है, तो उसकी वजह से कंजम्पशन में चेंज कितना आएगा? 0.8।
दिस इज व्हाट एमपीसी एंड दिस इज व्हाट एपीसी। अब आगे हम बात करते हैं इसी से सिमिलर टॉपिक की, या आप पहले नोट डाउन कर लीजिए सारा का सारा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका इससे रिलेटेड सिमिलर है, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव, दैट इज प्रोपोर्शन ऑफ सेविंग्स। अगेन ये दो तरीके का है, APS, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, which is savings divided by income, or here it is MPS, marginal propensity to save, that is change in savings upon में change in income. It is that fraction of income which is saved, or you can say ratio of savings against income. Here it is ratio of change in consumption, no, ratio of change in savings. बस देखिए, अभी आपने कंजम्पशन पढ़ा था तो सब कुछ कंजम्पशन था, अब जब सेविंग हो गया तो सब जगह हमें सेविंग रखना है, which is saved. Here it will be, see, propensity to save is proportion of savings, कि कितना हम सेव कर रहे हैं। एपीसी इनकम का वो पार्ट जो सेव किया जाता है, एमपीएस चेंज इन इनकम का वो पार्ट, इनकम की वजह से सेविंग में कितना चेंज आया उसकी फ्रैक्शन क्या कहलाएगी, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एग्जांपल के तौर पर यही देखते हैं, ध्यान से देखिए। सपोज इनकम है 10, कंजम्पशन है 8। वी नो इनकम या तो कंज्यूम होती है या क्या होती है, सेव। तो इनकम अगर 10,000 है, कंजम्पशन 8,000 है, तो जो सेविंग्स है वो हमारी कितनी होगी, सेविंग्स होंगी 2,000। सो एपीएस विल बी एस बाय वाई, 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 0.2। हियर अगर आप देखें सेविंग्स 10 इनकम है, 8 कंजम्पशन है, तो सेविंग्स कितनी है 2। इनकम 15 है, कंजम्पशन 12 है, तो सेविंग्स कितनी है 3। अगर अब आप देखें सेविंग्स में कितना चेंज है, 3 में से 2 गया 1। इनकम में कितना चेंज है, आंसर इज 5। 15 माइनस 10, इनकम में कितना चेंज है 5। तो एमपीएस चेंज इन एस अपॉन में चेंज इन वाई, 1000 डिवाइडेड बाय 5000, सो इट विल बी 0.2। तो बेसिकली प्रोपेंसिटी टू सेव एकदम वाइसा वर्सा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। वहां हम बात करते थे कंजम्पशन की, यहां बात कर रहे हैं हम सेविंग्स की। और दो चीजें एपीएस और एमपीएस, दिस इज सेविंग्स बाय इनकम, दिस इज चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। इनकम इज 10, कंजम्पशन इज 8, तो सेविंग्स विल बी 2, तो दिस 2 by 10, 0.2. It is ratio of change in savings due to change in income, and accordingly we will find out. तो बेसिकली अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़ लिए, सबसे पहले अगर एक बार ऑल टुगेदर देखें, एग्रीगेट डिमांड, मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी टेकन टुगेदर आर प्लानिंग टू बाय। एग्री, और उसके 4 कंपोनेंट थे, C प्लस I प्लस G प्लस NX। एग्रीगेट सप्लाई, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स विच all the producers of the economy taken together are planning to produce, and AS is always equals to the national income. फिर propensity to consume, APC, MPS, APC is consumption by income, MPC is change in consumption by change in income. Propensity to save, APS, savings by income, और MPS, change in savings by change in income. ये अभी तक हमारी डिस्कशन का पार्ट है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ रिलेशनशिप देखेंगे APC और MPS में। आइए जरा